Subject Science, Class 4th, Chapter 7, The Animal Kingdom. The science of living beings is called biology. Living beings means जीवित प्राणियों. जीवित प्राणियों के विज्ञान को बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान कहा जाता है. And scientists who study living beings are called biologists. और जो साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक जो है वो लिविंग बीइंग्स मीन्स जीवित प्राणियों का स्टडी मीन्स अभ्यास जो करते हैं उन्हें बायोलॉजिस्ट मीन्स जीव विज्ञानी कहा जाता है. Biologists find it easier to study living beings by dividing them into groups. Biologist means जीव विज्ञानी जो होते हैं वो living beings means जो जीवित प्राणियों जो होते हैं उनको ग्रुप में डिवाइड मीन्स विभाजित करके स्टडी करना आसान समझते हैं. They put similar living beings into one group. जीव विज्ञानी जो है उन्होंने similar living beings means समान जो जीवित प्राणियों जो होते हैं उनको into one group उनको एक समूह में put means रखा. And within each group they have smaller groups. And each group means और प्रत्येक जो समूह के भीतर दे हैव स्मॉलर ग्रुप्स मीन्स उनके पास स्मॉलर ग्रुप्स मीन्स छोटे समूह है. द बिगेस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड किंगडम्स. इनमें से द बिगेस्ट ऑफ दिस ग्रुप्स मीन्स सबसे बड़े ग्रुप्स को किंगडम्स कहा जाता है. All plants belong to a group called the plant kingdom. All plants means सभी जो पौधे जो होते हैं वो एक समूह से belong means संबंधित होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है प्लांट किंगडम कहा जाता है. All animals belong to the animal kingdom. All animals means सभी जानवर जो हैं वो एक ग्रुप से संबंधित होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है एनिमल किंगडम कहा जाता है. We have already discussed how plants can be divided into two smaller groups, flowering plants and non-flowering plants. We have already discussed means हमने पहले चर्चा कर ली है कि प्लांट्स जो है पौधे जो है उनको टू स्मॉलर ग्रुप्स में मीन्स दो छोटे समूह में डिवाइड मीन्स विभाजित किया जा सकता है. जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स जो प्लांट्स में क्या होता है फ्लावर होते हैं उसको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है. एंड सेकंड ग्रुप मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स जिस प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते उसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है. एनिमल्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स. एनिमल्स जो हैं उनको भी टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वर्टेब्रेट्स मीन्स जिसमें रीढ़ मीन्स हड्डियाँ जो होती है उनको वर्टेब्रेट्स कहा जाता है. सेकंड ग्रुप जो है वो है इनवर्टेब्रेट्स मीन्स जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती है. वर्टेब्रेट्स हैव अ बैकबोन. वर्टेब्रेट्स जो एनिमल जो है उसमें क्या होता है रीढ़ की हड्डी होती है. इनवर्टेब्रेट्स डू नॉट हैव बैकबोन. इनवर्टेब्रेट्स जो एनिमल्स जो होते हैं उसमें बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती है. आप लोगों को जो पिक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं उसमें टू ग्रुप्स हैं. फर्स्ट ग्रुप जो है वो वर्टेब्रेट्स एनिमल्स मीन्स जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ होती है जैसे कि रैबिट है, गॉट है, एलिफेंट है, फिश है, पिकॉक है. उनको वर्टेब्रेट्स एनिमल्स कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है बैकबोन. सेकंड जो ग्रुप है वो इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें बैकबोन
मीन्स रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती है, जैसे कि स्नेल है, वर्म्स है, स्पाइडर है, बी है, वो सब एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती, मीन्स बैकबोन नहीं होते हैं, इसलिए उसको इनवर्टेब्रेट्स एनिमल कहा जाता है। आप लोगों को जो पिक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं उसमें जो फर्स्ट जो पिक्चर है वो है व्हेल का। तो व्हेल में जो है ब्लू व्हेल्स है, तो ब्लू व्हेल्स जो है उसमें लार्जेस्ट वर्टेब्रेट्स मीन्स सबसे बड़ी रीढ़ की जो हड्डियां है वो उसमें होती है। सेकंड जो पिक्चर दिया है वो है कोलोसल स्क्विड्स, उसमें लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट्स होता है। दोनों जो है वो किस में रहते हैं, लिव इन द सी, दोनों समुद्र में रहते हैं। इनवर्टेब्रेट्स आर सिंपलर देन वर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स तुलना में वर्टेब्रेट्स से क्या होते हैं, सरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ऑफ देम डू नॉट हैव एन ऑर्गन सिस्टम फॉर ब्रीदिंग। इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स ऐसे होते हैं, मैनी ऑफ देम मीन्स उसमें से कई ऐसे हैं जिसमें ब्रीदिंग मीन्स सांस लेने के लिए ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं, अंग प्रणाली जो होती है वो उसमें नहीं होती है। दे सिंपली सोक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन। वे बस अपनी स्किन मीन्स त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन में भिगोते हैं। They are generally small because without bones, it is difficult to support a large body. Invertebrates जो एनिमल्स जो होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं, वो छोटे होते हैं क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है, वो विदाउट बॉन्स मीन्स उसमें हड्डियाँ नहीं होती है, बॉन्स नहीं होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सपोर्ट अ लार्ज बॉडी। अगर लार्ज बॉडी मीन्स अगर बड़े शरीर में अगर हड्डियाँ नहीं होती तो सोचो क्या होता, तो उनका जो शरीर जो होता उसको सपोर्ट देना डिफ़िकल्ट हो जाता, मुश्किल हो जाता। द लार्जर इनवर्टेब्रेट्स आर aquatic. लार्जर इनवर्टेब्रेट्स मीन्स बड़े जो इनवर्टेब्रेट्स जो एनिमल्स जो होते हैं वो aquatic मीन्स जलीय होते हैं। जलीय मीन्स जो पानी के अंदर रहते हैं, जिसको aquatic कहा जाता है। That means they live in water. इसका मतलब है कि वो किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जिसको aquatic कहा जाता है। Water helps them move about. पानी जो है उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। You already know that 99 out of 100 animals in the world are invertebrates. You already know that means आप पहले से ही जानते हैं कि वर्ल्ड मीन्स दुनिया में 100 एनिमल्स में से 99 जो एनिमल्स जो है वो क्या है, इनवर्टेब्रेट्स एनिमल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी सो मैनी डिफरेंट एनिमल्स। इतने सारे डिफरेंट एनिमल्स मीन्स अलग अलग जो जानवर जो है उनकी स्टडी करना क्या है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। सो बायोलॉजिस्ट्स डिवाइड इनवर्टेब्रेट्स इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। इसलिए बायोलॉजिस्ट्स मीन्स जीव विज्ञानी जो है वो इनवर्टेब्रेट्स जो है एनिमल्स जो होते हैं उनको स्मॉलर ग्रुप्स में विभाजित करते हैं। द ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, crabs and their cousins. Insects, spiders, crabs and millipedes are similar in some ways. Insects, spiders, crabs and millipedes जो है वो कुछ मायनों में क्या है, सिमिलर मीन्स समान है। They all have many pairs of jointed legs and a hard shell-like skin. वे सभी के लेग्स जो है वो जॉइंटेड होते हैं एंड हार्ड होते हैं एंड सेल लाइक स्किन मीन्स खोल जैसी त्वचा के उनकी
मैनी पेयर्स मीन्स कई उनकी पेयर्स होती है। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस हैव 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। स्पाइडर्स एंड जो स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनके 8 लेग्स होते हैं, तो उनकी पेयर्स जो है वो कितनी हुई 4 पेयर्स। मीन्स स्पाइडर्स एंड जो स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनके लेग्स की 4 पेयर्स होती है। क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स हैव 5 or more pairs of legs. क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स जो है उनके 5 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स हैव मैनी पेयर्स ऑफ लेग्स। आपको नीचे जो पिक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं उसमें फर्स्ट जो पिक्चर है वो है मिलीपेड एंड सेकंड जो है वो है सेंटीपेड्स। इसके मैनी पेयर्स ऑफ लेग्स, उसकी लेग्स की जो पेयर्स जो होती है वो बहुत सारी होती है। मिलीपेड्स जो होते हैं वो प्लांट ईटर्स मीन्स वो प्लांट को खाने वाले होते हैं। देयर लेग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रुप्स ऑफ 2। उनके जो लेग्स जो होते हैं वो 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं। सेंटीपेड्स ईट इंसेक्ट स्पाइडर्स। सेंटीपेड्स जो है वो इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स को खाते हैं। देयर लेग्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। उनके जो लेग्स जो होते हैं वो इवनली मीन समान रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं। द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर नॉट सिमिलर इन एवरीवेयर। इस ग्रुप के एनिमल्स जो है वो हर तरह से समान नहीं होते, सिमिलर नहीं होते। लॉबस्टर्स, प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स आर aquatic and so are most crabs. लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स वो क्या होते हैं aquatic। aquatic मीन्स जो जलीय, जलीय मीन्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो एनिमल्स हैं। और इसलिए सबसे अधिक क्या है उसमें क्रैब्स होते हैं। स्कॉर्पियंस, सेंटीपेड्स and millipedes on the other hand are terrestrial means live on land। ये सब कहाँ पे रहते हैं जमीन के ऊपर। दूसरी ओर स्कॉर्पियंस, सेंटीपेड्स एंड जो मिलीपेड्स जो है वो टेरेस्ट्रियल मीन्स वो जमीन के ऊपर, लिव ऑन लैंड मीन्स वो जमीन के ऊपर वो रहते हैं। aquatic मीन्स जो पानी के अंदर रहते हैं, जो जलीय होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं वो एनिमल्स। एंड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिव ऑन लैंड मीन्स जो जमीन के ऊपर रहते हैं वो एनिमल्स। स्कॉर्पियंस एंड सेंटीपीड्स आर हंटर्स while millipedes eat plants। स्कॉर्पियंस एंड जो सेंटीपीड्स जो होते हैं वो हंटर्स मीन्स वो शिकारी होते हैं, मीन्स वो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स वो सब होते हैं उनको वो खाते हैं। जबकि मिलीपेड्स जो है वो ईट प्लांट्स, वो किसको खाते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, वो पौधे को खाते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स कैन फ्लाई while the other animals of this group cannot। मोस्ट जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीड़े जो होते हैं वो उड़ सकते हैं। while the other animals of this group cannot। जबकि इस समूह के, इस ग्रुप के जो दूसरे जो एनिमल्स जो है वो नहीं उड़ सकते। मोस्ट इंसेक्ट्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स व्हेन दे हैच। मोस्ट इंसेक्ट्स मीन्स ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं जब वे हैच करते हैं। द बेबीज ऑफ मॉस्किटोज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मोथ्स, bees and many other insects look like worms and are called larvae। मीन्स बहुत सारे होते हैं तो उनको लार्वी कहा जाता है और जो एग होता है तो लावा। मॉस्किटोज के बेबी, फ्लाइज के बेबी, बटरफ्लाइज के बेबी, मोथ्स के बेबी, बीज के बेबी और अदर जो इंसेक्ट्स जो होते हैं
उनके जो बच्चे जो होते हैं वो वर्म्स की तरह दिखाई देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, लार्वी कहा जाता है। द लार्वी ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोथ्स आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। ये आप लोगों ने सेकंड स्टैंडर्ड में जान लिया है कि मोस्ट जो इंसेक्ट्स के जो बेबीज जो होते हैं वो वर्म्स की तरह दिखाई देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे लार्वी कहा जाता है। फर्स्ट आप लोगों को जो पिक्चर्स जो दिखाई दे रहा है वो है कैटरपिलर, और कैटरपिलर जो है वो बहुत सारा खाता है, फिर क्या होगा, वो बड़ा होगा। जैसे ही वो बड़ा होगा तो वो थोड़े दिन में वो चेंज हो जाएगा। चेंज होके वो किस में बदल जाएगा, उसमें से क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट जो पिक्चर है वो है कैटरपिलर, और उसमें से फिर क्या हुआ, बटरफ्लाई हुआ। लार्वे ईट एंड ग्रो फॉर सम टाइम। मैंने आप लोगों को आगे वैसे बता ही दिया है कि लार्वी जो होते हैं, कैटरपिलर्स जो होते हैं वो बहुत सारा खाते हैं, फिर क्या होते हैं, वो ग्रो मीन्स बड़े होते हैं। देन दे कवर themselves with a केस। फिर वे खुद को एक केस से कवर करते हैं। एट दिस स्टेज दे आर कॉल्ड प्यूपी। बहुत सारे होते हैं तो प्यूपी, एंड सिंगुलर एक होता है तो प्यूपा। इनसाइड द केस दे चेंज फ्रॉम द लुक लाइक देयर पेरेंट्स। फिर वो प्यूपा में से चेंज होके वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं। फाइनली द एडल्ट इंसेक्ट्स ब्रेक द केस एंड कम आउट। फाइनली जो एडल्ट जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो केस को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इस पिक्चर्स को देखिए। फर्स्ट क्या है, एग्स है। किसके एग्स है, फ्लाई जो मक्खी होती है उनके एग्स है। तो वो एग्स में से क्या होगा, पहले लावा, फिर क्या होगा, उसके ऊपर आएगा कैश। कैश से वो क्या होगा, कवर हो जाएगा तो हो जाएगा प्यूपा। फिर क्या होगा, उसमें से वो केस जो है ऊपर उनके जो कवर जो है वो तोड़कर वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो फिर उसमें से निकलेगी फ्लाई। जो फ्लाई जो होते हैं उनके बच्चे उसमें से निकलेंगे। क्रैब्स, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स आर सम अदर एनिमल्स दैट गो थ्रू चेंजेस इन फॉर्म व्हाइल ग्रोइंग। क्रैब्स, प्रॉन्स एंड जो लॉबस्टर्स जो होते हैं और कुछ अन्य जो जानवर जो हैं वो बढ़ते समय रूप में परिवर्तन से गुजरते हैं। मीन्स हमने अभी भी ये फ्लाइज का जो एग्जांपल दिया कि पहले उसके एग्स होते हैं, फिर वो लार्वा में चेंज होती है, फिर वो प्यूपा में चेंज होता है, फिर उसमें से वो फ्लाइज के जो बच्चे होते हैं वो उसमें से निकलते हैं। तो उसी तरह ये क्रैब्स, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स जो है और अन्य ऐसे और भी एनिमल्स हैं जो इस तरह से वो चेंज होते हैं। Spiders and scorpions look like their parents when they hatch. Spiders and जो scorpions जो होते हैं वो जब अंडे में से, हैच मीन्स अंडे में से बाहर निकलना, जब वो अंडे में से बाहर निकलते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह ही वो दिखाई देते हैं। Cockroaches and grasshoppers are a few insects that do not go through great changes in form while growing. Cockroaches and grasshoppers जो होते हैं उनके बेबीज जो होते हैं जब वो बड़े होते हैं, ग्रो मीन्स बड़े होते हैं, तब उसमें कोई ग्रेट चेंजेस मीन्स कोई बड़ा चेंजेस नहीं होता है। मीन्स वो अपने पेरेंट्स की तरह ही वो दिखने लगते हैं। The babies called nymphs look like small wingless adults. इनके बच्चे जो होते हैं, बेबीज जो होते हैं, उसको निम्फ्स कहा जाता है और वो छोटे, स्मॉल मीन्स छोटे, विंगलेस मीन्स बिना पंख, पंखहीन, और वो अपने एडल्ट्स की तरह दिखाई देते हैं। विंग्स ग्रो व्हेन द बेबीज बिकम बिगर
बेबीज बिकम बिगर मीन्स बच्चे जब बिगर मीन्स बड़े हो जाते हैं तो उसमें पंख उग आते हैं। मीन्स बेबीज जब बड़े हो जाते हैं तब उसमें पंख आ जाती है। विंग्स मीन्स पंख। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अदर एनिमल्स के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।